topic of the discussion is the MOST analysis and a case study to conduct this MOST analysis. जी, तो हम अक्सर डिस्कस करते आए हैं कि MM आलम रोड के ऊपर एक कैफ़े है जो ओपन होना है, उसकी स्ट्रेटजी डेवलप करने के लिए हमने एनालिसिस किया. तो वही एनालिसिस या वही एक केस स्टडी हम करते हैं कि मोस्ट एनालिसिस को जब हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो उसकी शक्ल जो है वो कैसे हो जाएगी. मोस्ट एनालिसिस 4 चीज़ों के ऊपर बेस करता है. M स्टैंड फॉर मिशन स्टेटमेंट, O स्टैंड फॉर ऑब्जेक्टिव्स, S स्टैंड फॉर स्ट्रेटजी एंड T स्टैंड फॉर टैक्टिक्स. सो प्राइमरीली जब हम मोस्ट एनालिसिस कर रहे होते हैं तो हम उस थॉट प्रोसेस को लेके चल रहे होते हैं जिस थॉट प्रोसेस को यूज़ करते हुए वो बिजनेस डेवलप हुआ है और बिजनेस रन कर रहे हैं. अच्छा, कुछ बुक्स में इस मोस्ट एनालिसिस का एक और वेरिएंट भी लिखा जाता है जिसमें एक बी इसमें ऐड हो जाता है और वो V स्टैंड करता है विजन को, यानी उसका नाम आ जाता है V मोस्ट एनालिसिस. लेकिन वो बहुत कम जगहों पे यूज़ होता है. प्राइमरीली इसका नाम जो है वो मोस्ट एनालिसिस ही है. सो लेट्स कम टू द कैफ़े. ये आपको स्क्रीन के ऊपर वो नज़र आ रहा है कि मैंने उन्हीं 4 पैरामीटर्स के ऊपर उस कैफ़े को स्कैन किया. अच्छा, इसको स्कैन करने के लिए जिस तरह पहले भी डिस्कशन किया कि ये थॉट प्रोसेस के ऊपर बेस करता है. ये उस प्रोसेस के ऊपर बेस करता है कि जिस प्रोसेस को यूज़ करते हुए उन्होंने वो कैफ़े डेवलप किया था. तो सबसे पहले जो M स्टेटमेंट है यानी उसकी मिशन स्टेटमेंट क्या है. अब ये अगर गौर से आप स्टेटमेंट पढ़ें तो उन्होंने लिखा है टू बी द मोस्ट लव्ड नेबरहुड कैफ़े डिलीवरिंग प्रीमियम कॉफ़ी एंड कोजी एक्सपीरियंसेस. अब उन्होंने अपना मिशन स्टेटमेंट में जो 4 पैरामीटर्स यूज़ किए हैं वो एक है मोस्ट लव्ड, दूसरे नंबर के ऊपर नेबरहुड, यानी वो उनकी जो अप्रोच है वो कोई बहुत ज़्यादा पूरे लाहौर के ऊपर बेस नहीं कर रही बल्कि उन्होंने अपने आप को फोकस करना है नेबरहुड के ऊपर. उनका थॉट प्रोसेस फोकस हो रहा है सिर्फ उस पर्टिकुलर नेबरहुड के ऊपर, वो उससे बाहर नहीं जाना चाह रहे. और नंबर 3 के ऊपर जो प्रोडक्ट वो पेश कर रहे हैं वो प्रीमियम क्वालिटी की है और जो एक्सपीरियंस वो प्रेजेंट कर रहे हैं वो एक कोजी एक्सपीरियंस है. सो इनका मिशन स्टेटमेंट जब उन्होंने अभी कैफ़े ओपन करना था तो उन्होंने इन 4 चीज़ों के ऊपर अपना एक थॉट प्रोसेस मुकम्मल किया कि वो उस नेबरहुड के लिए एक कॉफ़ी कैफ़े डेवलप करना चाह रहे हैं जो लोगों में पसंदीदा हो, प्रीमियम कॉफ़ी प्रेजेंट कर रही हो और जो उसके अंदर का एनवायरन हो वो एक कोजी एनवायरनमेंट हो जिससे लोग फील करें, गर्मजोशी फील करें एक दूसरे के साथ. इस चीज़ को एक्चुअलाइज करने के लिए उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स क्या किए या उन्होंने देखा क्या कि यहाँ पे उस पर्टिकुलर नेबरहुड में जो लोग रहते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ताकि उसके मुताबिक अपने आप को कल्टीवेट कर सके, उस मिशन को स्टेटमेंट कर सके. पहले नंबर के ऊपर अगर आप स्क्रीन के ऊपर नज़र रखें तो उन्होंने कहा कि जो मंथली रेवेन्यू है जो कैफ़े आमतौर के ऊपर कमा सकते हैं वो तकरीबन 2 मिलियन का है और यही उन्होंने अपना टारगेट रखा पहले 6 महीने में. उसके बाद गूगल रेटिंग यानी सोशल मीडिया के ऊपर जो रेटिंग्स वो चाह रहे हैं वो 4.5 प्लस की रेटिंग चाह रहे हैं आउट ऑफ 5. और तीसरे नंबर के ऊपर उन्होंने कहा कि जो 25% ऑफ देयर अर्निंग है, 25% ऑफ देयर रेवेन्यू है वो डिलीवरी ऑर्डर से वो अर्न करना चाह रहे हैं. तो अब आपने गौर से देखा कि मिशन स्टेटमेंट वो एक सिंपल थॉट प्रोसेस है. उस थॉट प्रोसेस को एक्चुअलाइज उन्होंने कैसे किया, इन 3 चीज़ों में. ज़्यादा से भी कर सकते थे लेकिन उन्होंने इन 3 चीज़ों के ऊपर अपने ऑब्जेक्टिव किए कि ये 2 मिलियन क्या वो फर्स्ट 6 मंथ में रेवेन्यू करना चाह रहे हैं. गूगल की जो रेटिंग है यानी एडवर्टिजमेंट की या सोशल मीडिया की जो रेटिंग है वो 4.5 प्लस करना चाह रहे हैं और अपना रेवेन्यू का 25% वो चाह रहे हैं कि वो जो डिलीवरी के ऊपर हो, जो इर्द गिर्द के ऑफिसेज है उनको फूड पांडा से या मुख्तलिफ डिलीवरी सर्विसेज है वहाँ से उनको मिले. अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में आम तौर के ऊपर हमारी बुक्स में इसके 4 पैरामीटर लिखे होते हैं कि ऑब्जेक्टिव मस्ट बी स्पेसिफिक, ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी मेजरेबल,
ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी अचीवेबल, ऑब्जेक्टिव मस्ट बी रेलिवेंट एंड ऑब्जेक्टिव मस्ट बी टाइम बाउंड। अच्छा, इस सब को मिला के अगर आप इनके पहले पहले वर्ड को मिला के पढ़ें तो ये स्मार्ट का लफ्ज़ बनता है। तो हम आमतौर पे जब ऑब्जेक्टिव्स का लफ्ज़ लिखते हैं तो इसके साथ एक स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स का लफ्ज़ भी आपको लिखा हुआ मिलेगा। अगर आप इन तीनों ऑब्जेक्टिव्स को देखें तो ये बड़े स्पेसिफिक हैं, यानी 2 मिलियन रेवेन्यू जो फर्स्ट 6 मंथ्स में करना चाहते हैं वो 2 मिलियन है, यानी स्पेसिफिक है। मेजरेबल है, उन्होंने 2 मिलियन 4.5 की रेटिंग, उन्होंने ये नहीं कहा कि बहुत अच्छी रेटिंग करना चाह रहे हैं या बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाना चाह रहे हैं। जब वो ये लिखते हैं ना कि बहुत अच्छी रेटिंग करना चाह रहे हैं तो वो मेजरेबल नहीं रहती, तो उन्होंने मेजरेबल को भी इसको कर दिया अचीवेबल। अब अचीवेबल ये है कि उन्होंने इसके एस्टीमेट लगाए कि उनके कंपेटिटर्स आम तौर के ऊपर इतना रेवेन्यू कमा लेते हैं, तो उन्होंने उस चीज़ को अचीवेबल रखा। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने फर्स्ट 6 मंथ्स में 10 मिलियन या 20 मिलियन का रेवेन्यू कमाना चाह रहे हैं, जो एक विश तो हो सकती है लेकिन वो एक अचीवेबल ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। चौथे नंबर के ऊपर रेलिवेंट है। जाहिर है ये सारे जो तीनों ऑब्जेक्टिव्स हैं ये उसी कैफ़े से रेलिवेंट है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इसको किसी और चीज़ के हवाले से कर दिया, कि उन्होंने उसकी जो सोशल मीडिया में जो लोग वहाँ पे बैठ के इंटरनेट यूज़ करते हैं उसके बारे में कोई चीज़ नहीं की। ऑफ कोर्स जो वहाँ पे कस्टमर जाता है वो क्या कॉफ़ी पीने के साथ आपस में डिस्कशन भी करते हैं, इंटरनेट ब्राउजिंग भी कर रहे होंगे, वो भी उनके ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता था, लेकिन हमने शामिल नहीं किया क्योंकि वो स्मार्ट ऑब्जेक्टिव नहीं रखते। टाइम बाउंड अगर आप इन तीनों रेफरेंसेस में देखें तो 6 मंथ्स का उन्होंने टारगेट अपने आप को दिया है कि जिसमें उन्होंने ये ऑब्जेक्टिव्स अपने अचीव करने हैं। सो कहने का मतलब ये है कि जो मिशन स्टेटमेंट कन्वर्ट होती है ऑब्जेक्टिव्स में, तो वो ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी स्मार्ट, यानी वो स्पेसिफिक होने चाहिए, एम्बिग्विटी उसमें कोई नहीं होनी चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा या बहुत कम के वर्ड उसमें इस्तेमाल नहीं होने चाहिए। अचीवेबल होने चाहिए, रेलेवेंट होने चाहिए और टाइम बाउंड होने चाहिए। और इन ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए उन्होंने जो स्ट्रेटजी डेवलप की। अच्छा, स्ट्रेटजी डेवलप करने के लिए बहुत सारे लोग मुख्तलिफ टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। मैंने बहुत जगहों पे लिखा हुआ देखा है कि मोस्ट एनालिसिस के अंदर जब वो स्ट्रेटजी डेवलप कर रहे होते हैं तो वो स्वॉट एनालिसिस भी इस्तेमाल कर लेते हैं और वो पेस्टल भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, यानी एक टूल के अंदर दूसरे टूल को भी वो यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे जो उन्होंने स्ट्रेटजी डेवलप की कि उन्होंने सिर्फ यंग प्रोफेशनल्स को और स्टूडेंट्स को टारगेट कर रहे हैं। अब ये स्ट्रेटजी उन तक कैसे पहुँची, उन्होंने कैसे डेवलप की, इसके पीछे कोई ना कोई एनालिसिस है या कोई ना कोई डेटा है। और क्योंकि मैं इस एनालिसिस में इन्वॉल्व रहा हूँ और ये एनालिसिस मेरे हाथों से हुआ है, हमने स्वॉट एनालिसिस किया था जिसके बाद हमें पता चला था कि इसकी जो स्ट्रेंथ है उस MM आलम रोड की, कि वहाँ पे यंग प्रोफेशनल बहुत ज़्यादा वहाँ पे आते हैं। वहाँ पे इर्द गिर्द बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेस हैं और सॉफ्टवेयर हाउसेस में ज़्यादातर यंग प्रोफेशनल्स मौजूद होते हैं और यंग प्रोफेशनल आमतौर के ऊपर कैफ़ेज़ के ऊपर ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। तो ये स्वॉट एनालिसिस की आउटपुट थी, जिसके बाद हमने ये कहा इस पर्टिकुलर मोस्ट एनालिसिस में जो स्ट्रैटेजी डेवलप की वो ये कि हमने इसको यंग प्रोफेशनल को अट्रैक्ट करने के लिए या उसकी स्ट्रैटेजाइज किया। उसके बाद दूसरे नंबर के ऊपर हमने इंस्टाग्राम के ऊपर एम्बियंस शो की। बहुत सारे सोशल मीडियाज़ मौजूद हैं, मैं उनको आपस में कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन जब मैंने इसको यंग प्रोफेशनल और स्टूडेंट के रेफरेंस से स्वॉट एनालिसिस के बाद जो हमें नज़र आया वो ये नज़र आया कि आजकल के यंग प्रोफेशनल और स्टूडेंट ज़्यादातर इंस्टाग्राम के ऊपर जाते हैं बनिस्बत उसके फेसबुक या लिंक्डइन या किसी और साइट के ऊपर। तो इस वजह से हमने इसका फोकस किया कि ये जो 4.5 की प्लस रेटिंग जो गूगल के ऊपर हम लेना चाह रहे हैं वो हम इंस्टाग्राम के थ्रू लेना चाह रहे हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे। इट डजंट मीन कि हम फेसबुक के ऊपर प्रेजेंस ही नहीं रखेंगे, लेकिन जो फोकस होगा वो इंस्टाग्राम के ऊपर होगा। सिमिलरली हमने उस डिलीवरी वाले ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हमने कहा कि ये जो फूड डिलीवरी सर्विसेज है इनके साथ पार्टनरशिप कर ली जाए, और ये भी एक स्वॉट का आउटकम था क्योंकि वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से हमें सामने ये नज़र आया था कि जो डिलीवरी है वो बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप के ऊपर अगर जाया जाए तो वहाँ पे ज़्यादा
प्रॉफिट आता है। सो इस तरीके से हमने इन 3 चीज़ों को स्ट्रेटेजाइज किया इस पर्टिकुलर बिजनेस के हवाले से। चौथे नंबर के ऊपर टैक्टिक्स में आया जाए तो इस स्ट्रेटजी को जब हम एक्चुअलाइज करेंगे तो एक्चुअलाइज करने के लिए हमने लॉन्च सोशल मीडिया कैंपेन्स। दूसरे नंबर के ऊपर 20% ऑफ फॉर दी फूड पैंडा ऑर्डर्स, ताकि डिलीवरी सर्विसेज को यूज़ करने वाले कस्टमर हैं उनकी तादाद को बढ़ाया जा सके। वीकली लाइव म्यूज़िक इवनिंग्स, ये भी स्वॉट की हमारे पास आउटकम थी, और लॉयल्टी कार्ड्स फॉर रेगुलर कस्टमर। तो ये 4 टैक्टिक्स हमने उसको यूटिलाइज किए उस मोस्ट एनालिसिस के एंड के ऊपर। अच्छा, अब ये एनालिसिस सारे का सारा आपके सामने है, और एक चीज़ जो मैं ज़ोर दे के कहना चाहूँगा कि मोस्ट एनालिसिस में जो स्ट्रैटेजी वाला पोर्शन है और टैक्टिक्स वाला पोर्शन है वो आम तौर के ऊपर स्वॉट या पेस्टल और मोस्टली स्वॉट की मदद से हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि डेटा को जब एक्चुअलाइज करते हैं स्ट्रेंथ और वीकनेसेस और अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट करने वाले के लिए स्वॉट से बेहतर और कोई टूल हमारे पास मौजूद नहीं है। उस टूल के रिजल्ट को हमने मोस्ट में रख के इसके मिशन, ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स को मुकम्मल कर लिया। अच्छा, अगर मैं इन तीनों एनालिसिस को आपस में कंपेयर करूं, 3 एनालिसिस कौन से, एक स्वॉट एनालिसिस, एक पेस्टल और एक हमारे पास आ गया ये मोस्ट एनालिसिस, तो मोस्ट एनालिसिस उन सब में एक बेहतर एनालिसिस के तौर पे सामने आता है, क्योंकि ये दूसरे एनालिसिस की टाइप्स को भी अपने अंदर यूज़ करता है। इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं मोस्ट एनालिसिस को करने में, क्योंकि ये ज़्यादातर थॉट प्रोसेस के ऊपर बिलीव करता है, थॉट प्रोसेस के ऊपर फोकस करता है। तो थॉट प्रोसेस ज़्यादातर बिजनेसेस का एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। हमारे यहाँ ज़्यादातर बिजनेस इसी तरह शुरू किए जाते हैं कि चलो कर लो शुरू, यानी उसके पीछे का वो जो थॉट प्रोसेस होता है ना कि ये चीज़ हम क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, कैसे करेंगे, वो पहले सोचने वाला प्रोसेस वो हम शामिल नहीं करते। एक बड़ी पुरानी जापानीज़ सेइंग है कि जब आप कोई काम करना चाहें तो 75% ऑफ द टाइम मस्ट बी गिवन टू द थिंकिंग एंड ओनली 25% ऑफ द टाइम शुड बी गिवन टू द एग्जीक्यूशन। जबकि हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं वो रिवर्स काम कर रहे होते हैं। हम करने के ऊपर ज़्यादा टाइम लगा देते हैं और सोचने के ऊपर ज़रा कम टाइम लगाते हैं। तो जब हम सोचने के ऊपर ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो जो एग्जीक्यूशन होगी वो एक बेहतर होगी। और जो ही हम सोचने की बात करते हैं तो ज़ाहिर है सोचना किसी ना किसी डेटे की बेस के ऊपर होगा, किसी ना किसी एनालिसिस की बेस के ऊपर होगा, किसी ना किसी मॉडल की बेस के ऊपर होगा, और यहीं पे एनालिटिक्स जो है वो अपना स्टेप इन करता है। सो मोस्ट एनालिसिस इज़ प्राइमरीली द एनालिसिस विच यूजेस एनालिटिकल टूल्स इन मोस्ट। स्वॉट भी यूज़ करता है, लेकिन प्राइमरीली मोस्ट एनालिसिस जो है वो इन बाकी सब एनालिसिस के निस्बत बेहतर तरीके से अपने जो एनालिटिकल टूल है वो यूज़ करता है। आई होप यू कुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट।